हेलो स्टूडेंट, हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करना सीख रहे हैं। इसी क्रम में आज जो सवाल हल करेंगे उसमें अपने को ये सर्वसमीकाएँ जो लिखी हुई है उनकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप लोग इन सर्वसमीकाओं को याद कर लें। तो ये 4 सर्वसमीकाएँ लिखी हैं। आज मैं जो सवाल हल कराऊंगी उनमें जो ऊपर की 3 सर्वसमीकाएँ हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो आज सवाल हल करने के लिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया और इसको सर्वसमीका की सहायता से हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस सवाल में जो पहली सर्वसमीका है वो काम आएगी। इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे ये अपने को दे रखा है ए स्क्वायर, तो इसको ए का स्क्वायर ही लिख देंगे प्लस इस फॉर्म में सॉल्व करना है अपने को। ये वाली फॉर्म दे रखी है और ये फॉर्म लानी है इसकी। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 और ए साथ में है ही प्लस 16 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, वर्ग के रूप में बनाना है तो 16 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसको 4 का स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गया एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर ए यूज़ हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स की वैल्यू ए है वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सर्वसमीका फर्स्ट से अपन क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो सर्वसमीका फर्स्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो अपने पास ये इसका एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सर्वसमीका लिखेंगे और इस सर्वसमीका से हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर है प्लस 2 गुणा 2 यहाँ पर है अपने पास सर्वसमीका में ऑलरेडी, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 4 है तो 4 आ गया, और x की वैल्यू कितनी है, a है तो यहाँ पर a आ गया। अब इससे तुलना करके और इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे अपने पास, यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे x की जगह पे a प्लस y की जगह पे गुणनखंड y की जगह पे कितना रखेंगे, 4। तो अपने पास जो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 दे रखे हैं इसके गुणनखंड क्या आएंगे, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से और सवाल लेते हैं। यहाँ 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4, और यहाँ पर x का स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर कॉमन अपन स्क्वायर लगा देंगे माइनस 8 के गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा x है ही अपने पास प्लस 4 का वर्ग करें, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है तो इसको वर्ग के रूप में 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब वही सर्वसमीका से अपन इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरे नंबर की सर्वसमीका है उससे ये सवाल हल होगा, इससे अपन तुलना करेंगे। तो सर्वसमीका लिखते हैं। तुलना करने पर हम देखेंगे कि जो अपने को सवाल दिए हुए हैं उसके गुणनखंड क्या होंगे। ये रूप अपने को सवाल का दे रखा है और अपने को इस रूप में उत्तर चाहिए है। तो यहाँ अपन इससे तुलना करें इस सर्वसमीका से, तो x की जगह पे अपने पास क्या है, 2x, और y की जगह पे वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे तो इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2x माइनस 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों के पास से अपन कॉमन और ले सकते हैं, 2 कॉमन है और ऊपर स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के रूप में ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ बचेगा अपने पास x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 1, क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है और इसका स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 कोष्टक x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम एक और सवाल लेते हैं जिसमें तीसरे नंबर की सर्वसमीका का उपयोग होगा। यहाँ हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो
2 का वर्ग 4 होता है और p का स्क्वायर है, तो अपन कॉमन स्क्वायर लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2p का स्क्वायर माइनस, और 9 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, 3 का, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर सर्वसमी का 3 से तुलना करेंगे। तो हम सर्वसमी का लिखेंगे। तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ a की जगह यहाँ पर मान कितना है, 2p, और b का मान जो है वो कितना है, 3q। तो ये वैल्यू अपन इस सर्वसमीका में पुट करेंगे। तो a की जगह हम लिखेंगे 2p, प्लस का साइन है तो प्लस, और b की जगह पे लिखेंगे 3q। फिर से a की जगह पे 2p और b की जगह पे 3q। तो ये जो है इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। धन्यवाद।